बात करने और कहने का अंदाज बात को मुख्तलिफ बना देता है। अगर आप तरीके से बात करते हैं, सामने वाले की नफ्सियात को देखकर बात करते हैं, तो आपके लिए अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही बात करने के कुछ नफ्सियाती तरीके आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इसको जरूर आखिर तक देखिएगा। अगर आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए ये काम कर दे, तो आप उसकी एबिलिटीज को चैलेंज करें, आप उसकी सलाहियतों पर शक का इजहार करें। आप बोलें कि यार, काम तो मैं आपसे ये करवाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपसे ये होगा, आप नहीं कर पाओगे, आप रहने दो। आप यकीन करें, वो बंदा आपका काम करने के लिए जान लगा देगा। अगर आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं, तो आप कभी भी सीधा ऐसे मत कहें कि आप मेरा ये काम कर देंगे, कि आप मुझे घर तक छोड़ आएंगे। ये फिक्रा भी अच्छा है, लेकिन इसकी निस्बत आप ये बोलें, प्लीज मुझे घर तक छोड़ आएं। ये फिक्रा ज्यादा पोलाइट और रिक्वेस्टिंग है, इसमें इनकार की गुंजाइश कम है। ऐसे बात करेंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी से कोई बात पूछना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको अवॉइड कर रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है, आपकी बात का सही जवाब नहीं दे रहा, तो आप बात करते करते एकदम खामोश हो जाएं और सीधा उसके माथे पर, उसकी आंखों के दरमियान देखें। ये एक बड़ा ही जबरदस्त नफ्सियाती हरबा है। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसे लगेगा कि उसकी गलती, उसकी चोरी पकड़ी गई है, उसे लगेगा कि आप सच जानते हैं। वो गड़बड़ा जाएगा और बोलना शुरू हो जाएगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो सच बोलना शुरू हो जाएगा। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप जो जानना चाह रहे हैं वो आपको उस बारे में बहुत कुछ बता दे। किसी से निगोशिएट करने के लिए एक बड़ा ही कॉमन तरीका है। अगर आप किसी से निगोशिएट कर रहे हैं और आपको उसकी ऑफर अच्छी लगी है, लेकिन आप कुछ शराइत मनवाना चाहते हैं, मजीद डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जाहिर करें जैसे आपको वो ऑफर कोई खास पसंद नहीं आई, आपको मायूसी हुई है। दोस्तों, ये तरीका एक जादू की तरह काम करता है। इस तरीके से आप चीजों की कीमत भी कम करवा सकते हैं या अपनी सैलरी में इजाफा करवा सकते हैं। अगर आपने किसी नई जगह पर जॉब स्टार्ट की है, या किसी नए स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, या किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात हुई है, या आप अपनी क्लास में, ऑफिस में किसी से अच्छे तल्लुकात बनाना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे, तो आप उसके पास जाएं और उसे कोई चीज एक्सप्लेन करने के लिए कहें। उसे बोलें कि मैं नया हूं, मुझे फलां रूल या फलां प्रोसीजर के बारे में गाइड कर दें। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इस चीज का बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। वो शख्स आपका दोस्त बन जाएगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका यह है कि अगर आप किसी से सवाल का जवाब हाँ में चाहते हैं, किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो आप सामने वाले से बात करते हुए गैर महसूस अंदाज में अपना सर हाँ में हिलाएं। ये एक बड़ा ही जबरदस्त नफ्सियाती हरबा है। इससे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सामने वाला आपकी बात का जवाब हाँ में देगा। एक बड़े ही काम का ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर कोई बंदा फोन पर बात कर रहा है और वो बात में बड़ा मगन है, बड़ा बिजी है, तो आप उसके हाथ से कोई भी चीज लेने की कोशिश करें तो वो आपको आसानी से दे देगा, इनकार नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि उसे बाद में याद ही ना रहे कि आपने उसके हाथ से क्या लिया था। लोगों से काम लेने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आपके आसपास या आपकी टीम में कोई लेजी आदमी है जो काम करने में बड़ी सुस्ती दिखाता है, तो ऑफिस में जब आप सुबह उसकी टेबल पर जाएं उसे कोई काम असाइन करने के लिए, तो आप कभी ये मत कहें कि ये काम करो, या एकदम से उसे सारे काम मत बता दें कि आज तुमने ये काम करने हैं, बल्कि उसे एक काम दें और बोलें कि इस काम से शुरू करो। आप देखेंगे कि वो अपना काम बड़ी तवज्जो से आपको करके दिखाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसे बहुत थोड़ा काम दिया गया है। जब वो पहला दिया हुआ काम कर ले तो उन्हें अप्रिशिएट करें और एक और काम असाइन कर दें। वो मजे से बगैर कोई सुस्ती दिखाए काम करते रहेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय की आदत है कि वो गलती कर लेता है लेकिन अपनी गलती को मानता नहीं, तो उसको डील करने का एक बड़ा ही जबरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूं। आप अपनी बात करने का अंदाज थोड़ा सा बदल लें। मिसाल के तौर पर, तुम कल जाने से पहले ऑफिस की लाइट्स नहीं बंद करके गए, ये कहने की बजाय आप ये कहें
कि ऑफिस की लाइट्स कल सारी रात जलती रही हैं। वो समझ जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो एहतियात करेगा, और हमारा मकसद भी यही होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।